हेलो फ्रेंड्स, त्रिशा सक्सेना। और आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। कई बार जब मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मुझे भी बहुत सारे वर्ड्स में जैसे बाइवेलेंट, टेट्राड, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में या टर्म्स में मुझे कंफ्यूजन होता था। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्रॉसिंग ओवर. So basically, it is a cellular process when, during meiosis, homologous chromosomes with non-sister chromatids overlap each other. तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, ये दो वर्ड्स अक्सर किसी प्रोसेस में साथ में आते हैं। तो दोनों में एक डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है, सेल में होती है। और कब होती है? मियोसिस के दौरान। मियोसिस वो सेल डिवीजन है जब, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो मियोसिस वो प्रोसेस है जो सेल डिवाइड करता है टू फॉर्म गैमीट्स, जहां पर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है इट रिड्यूस टू हाफ हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स का नंबर। और इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, है ना। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ओवरलैप ईच अदर, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यहाँ पर ये दोनों सेगमेंट जो है क्रॉस ओवर कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसका जो रिजल्ट होता है वो कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नाउ द कंफ्यूजन इज व्हाट इज होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो लेट्स सी। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमको पता है कि हमारे सेल में, हर एक सेल में, तो एज वी कैन सी कि हमारे कोशिका में या हमारे सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 23 पेयर्स होते हैं। तो इसमें जो एक क्रोमोसोम होता है ये हमको पिता से मिला होता है। और ऐसे ये सारे क्रोमोसोमल पेयर्स में से एक पैटर्नल होगा और एक मैटरनल होगा। तो ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के से होमोलोगस कहलाते हैं। जैसे ये वाला और ये वाला एक दूसरे का होमोलोगस होगा, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के होमोलोगस होंगे, और ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम होमोलोगस होंगे। तो बेसिकली क्यों उनको होमोलोगस कहा जाता है? क्योंकि इस क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वही सेम जीन्स सेम लोकेशन पर, यहाँ पर वर्ड आता है सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के सेकेंड पोजीशन पर मान लो कोई एबीसी नाम का जीन है, तो इसकी भी सेकेंड पोजीशन में एबीसी नाम का ही जीन होगा। और यहीं पर लोकस यानी लोकेशन, वहीं से वर्ड आया है लोगस। तो होमोलोगस मतलब सेम लोकेशन पर सेम जीन्स कैरी करने वाले क्रोमोसोम्स को होमोलोगस कहते हैं। मान लो अगर हमने इसका एक क्रोमोसोम ले लिया और इसका एक क्रोमोसोम ले लिया, तो क्या ये होमोलोगस होंगे? नहीं, क्योंकि इसके जीन्स और इसके जीन्स डिफरेंट हैं। तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो ये वाले होमोलोगस हो गए, और ये वाले नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। हर एक क्रोमोसोम का जो ये आर्म होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा आर्म होता है, पीएनक्यू, और ये क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमैटिड्स। और इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जब रेप्लिकेशन होता है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये देखिए। अब क्रोमैटिड्स में सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको कहेंगे? अब हमने देखा था ये क्रोमैटिड है और ये इसका क्रोमैटिड है। जब इनका डुप्लीकेशन हो गया, यानी एक ही क्रोमोसोम्स में यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक स्प्लिटिंग होगी, और ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ये डार्क ब्लू और डार्क ब्लू वाला जो दिख रहा है ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग से बने हैं। सेम यहाँ पर देखेंगे ये भी दोनों एक ही क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग से बने हैं, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन ये डार्क ब्लू और ये लाइट ब्लू ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, और इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। कभी भी ये डार्क ब्लू के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। कभी भी लाइट ब्लू के बीच में भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ओवरलैपिंग कहाँ होगी? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगी, यानी कि एक डार्क वाला और एक लाइट वाला अगर हम क्रोमैटिड लेंगे तो इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। तो ये समझ में आया?
तो बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आया, और सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी समझ आया। आई होप सो। नाउ रिकॉम्बिनेशन डेफिनेशन, इट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर का क्या है, रिजल्ट शो करता है। व्हेन जीन एक्सचेंज टेक्स प्लेस between homologous chromosomes and form new chromosomes to be transferred to next generation। तो क्या है रिकॉम्बिनेशन, जब जीन एक्सचेंज हो चुका है, ये देखिए आप यहाँ पर ये वाला जीन जो है ये एक्सचेंज हो चुका है, रेड वाले क्रोमोसोम से ब्लू पे आ गया, ब्लू वाले क्रोमोसोम से रेड पे आ गया, तो ये जीन एक्सचेंज हो चुका है और इसका जो रिजल्ट है वो क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट, या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम्स। आप देखिए ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर से ही सिस्टर क्रोमैटिड्स लगे होते हैं, हमेशा अटैच्ड होते हैं, तो ये सेंट्रोमेरिक रीजन कहलाता है दिस। और क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। और इन क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के पास लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कोहेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, वही इनको इतने पास रखते हैं। देखिए दिस इज द सेल, maternal and paternal chromosomes. This after DNA replication they look like this with sister chromatids. क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होगा तो ये 4 क्रोमोसोम्स एट द एंड ऑफ मियोसिस बनेंगे, ये बिल्कुल पैटर्नल और मैटरनल की कॉपी होंगे, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। यानी कि जो नया जीव बनेगा, जो नया रिप्रोडक्शन के थ्रू जब नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी, इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशंस नहीं आएगा। एंड सच एंटिटीज और सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। लेकिन एक्चुअल में इन रियल वर्ल्ड क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है और जो कॉम्बिनेशंस फॉर्म होते हैं वो कभी भी क्लोन्स नहीं होते हैं, इसमें पैटर्नल भी बन रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट्स भी बन रहे हैं। तो आउट ऑफ 4 सेल्स, आउट ऑफ 4 डॉटर सेल्स 2 आर रिकॉम्बिनेंट्स, तो हम इसको बोलेंगे 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्या मैकेनिज्म है, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, लेट्स स्टार्ट। इसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज साइनेप्सिस और सिंडेसिस, सेकंड इज द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, थर्ड इज द एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर एंड फोर्थ इज द टर्मिनलाइजेशन। सबसे पहले तो साइनेप्स बनेगा, यानी 2 क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सेकेंड वो डुप्लीकेट करेंगे। थर्ड उनमें क्रॉसिंग ओवर होगा नॉन सिस्टर के बीच में, और फिर एंड ऑफ द प्रोसेस होगी। तो लेट्स सी साइनेप्सिस और सिंडेसिस। तो व्हाट इज साइनेप्सिस एंड व्हेन इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स ड्यूरिंग द जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1, यानी मियोसिस 1 की जो स्टेज है आपकी प्रोफेज 1, उसकी सब स्टेज जाइगोटीन में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है साइनेप्सिस की। इसमें क्या होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर बनना शुरू होता है ना, ओके। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्या हो जाती है, पेयरिंग शुरू हो जाती है। एंड व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसे बोलते हैं होमोलॉजी सर्चिंग। इसका आज तक अपन को डिटेल नहीं पता है, अभी तक नहीं बताया गया है कि वो कैसे एक दूसरे को सर्च करते हैं मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स, बट वो करते हैं। तो आप देखोगे कि ये जाइगोटीन स्टेज है, इसमें सारे क्रोमोसोम्स अभी तक जो फ्री थे वो अपने टर्मिनल से, यानी कि अपने एंड पॉइंट से न्यूक्लियर एनवलप पर ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद एक दूसरे को सर्च करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। और इस तरीके से ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक पॉइंट पर आकर जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं बुके फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद ये एक दूसरे को सर्च करते हैं, तो इस तरीके से पेयरिंग हो जाती है, दिख रहा है, ये पेयरिंग हो जाएगी डुप्लीकेशन से पहले की स्टेज तक। तो ये साइनेप्टोनोमिकल कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद ये साइनेप्सिस होता है, ये जब स्टार्ट होता है तो ये जरूरी नहीं है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो, तो ये प्रो टर्मिनल भी हो सकता है, यानी कि बिल्कुल एंड पॉइंट से, जैसे अपन जिप लगाते हैं ना, जिप का एक किनारा होता है और वो खुली होती है, जब हम उसे बंद करते हैं तो किस प्रकार से दोनों तरफ के जो जिपर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं प्रो टर्मिनल। फिर एक होता है प्रो सेंट्रिक, मान लो आपकी दोनों जिप बीच में है, ठीक है, और उसको हम दोनों तरफ से एंड पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं प्रोसेंट्रिक।
और रैंडम में क्या होता है कि कई पॉइंट्स पर स्टार्ट होता है उनका चिपकना, और फिर वो पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम एक दूसरे पर ओवरलैप करता है और साइनेप्स फॉर्म करता है। जब ऑटोसोम्स की साइनेप्सिस हो रही होती है तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं या एलोसोम्स होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की ऐसी पेयरिंग नहीं होती है। तो ये साइनेप्सिस हो गया। ये आप देख सकते हैं कि ये रेड वाला और ब्लू वाला एक दूसरे पर क्या हुआ था, ओवरलैप हुए थे। और ये थोड़ी सी आगे की स्टेज बताइए जिसमें डुप्लीकेशन भी हो चुका है और ये टेट्राड फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी साइनेप्सिस में क्या होता है कि एक सिंगल ये वाला और एक ये ब्लू सिंगल वाला, ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। नेक्स्ट इज द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होता है, ये होता है पैकेटीन स्टेज में, प्रोफेज वन की, प्रोफेज वन की पैकेटीन स्टेज में ये होता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, पैकेट होता है ना, पैकेट में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये देखो इस तरीके से डुप्लीकेशन हो गया है, सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म हो जाते हैं, है ना। अब जब ये सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म हो जाते हैं, एक इधर वाला मैटरनल और एक इधर वाला पैटर्नल, और ये ओवरलैप भी हो चुके हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बाईवैलेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें बाई मतलब होता है टू, है ना, टू क्रोमोसोम। और टेट्राड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब इसमें चार क्रोमैटिड्स हो चुके हैं, एक दो तीन और चार, ही चार क्रोमैटिड्स हैं इसलिए इनको टेट्राड भी कहा जाता है। और ये दो क्रोमोसोम्स हैं तो इनको क्या कहा जाता है, बाईवैलेंट भी कहा जाता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाईवैलेंट और टेट्राड अलग अलग समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब डुप्लीकेशन भी हो गया भैया। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगी। ये पैकेटिंग स्टेज में ही होती है, जहां पर टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं पहले ब्रेक करते हैं एक पॉइंट से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, और उसके बाद एक दूसरे के सेगमेंट्स में एक्सचेंज होते हैं और वहां पर अटैच होते हैं लाइगेज एंजाइम की मदद से। और जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं उसे हम बोलते हैं काइज्मा, है ना, काइज्मा फॉर्मेशन। द क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू क्रोमैटिड्स is known as chiasma formation। और नंबर ऑफ काइज्मा डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की लेंथ पर डिपेंड करता है कि कितने काइज्मा की जरूरत है। तो नंबर ऑफ काइज्मा कैन बी मोर देन वन। नो मोर द फिजिकल डिस्टेंस, जितना जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा उन दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक स्पीशीज जो होती है उसमें काइस्माटा का नंबर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है हर एक स्पीशीज में। लाइक ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज को अलग ले लो, क्योंकि सबके क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफर करते हैं। काइस्मा और काइस्माटा में डिफरेंस है, काइस्मा इज सिंगुलर एंड काइस्माटा इज प्लूरल। नाउ द नेक्स्ट और लास्ट स्टेज इज टर्मिनलाइजेशन, वहां जहां पर डी साइनेप्सिस होता है, यानी कि अब जिप अभी अपन ने बंद की थी, अब हम जिप को खोल के उसके दोनों पल्लों को अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये डिप्लोटीन स्टेज में स्टार्ट होता है प्रोफेज वन की। और यहाँ पर जो साइनेप्सिस का फोर्स था, जो कोहेसिव प्रोटीन्स ने उनको बांध रखा था, अब उनका फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है और दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, है ना। और क्रोमैटिड सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये स्टार्ट होता है सेंट्रोमियर से काइस्मेटा की तरफ। जितने भी काइस्मेटा होंगे उनकी तरफ हम जिप खोलेंगे और इस तरीके से दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। Now, the types of crossing over. The crossing over can be single cross, can be double cross, can be multiple cross, depend upon the length of chromosomes. एक ही crossing over हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे सिंगल काइस्मा फॉर्मेशन, ठीक है, या सिंगल क्रॉसओवर। दो पॉइंट्स पर काइस्मा फॉर्म हो रहा है तो डबल क्रॉसओवर, और अगर दो से ज्यादा हो रहा है तो मल्टीपल क्रॉसओवर। लेकिन मल्टीपल क्रॉसओवर में फ्रीक्वेंसी कम होती है, ऐसे होने के चांसेस कम होते हैं, और डिपेंड करता है जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई होप you enjoyed it.